जी बेटा, आज का टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बेटा? द फिनोमिना ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नियरली इक्वल एनर्जी टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी एंड आइडेंटिकल शेप इज नॉन एज हाइब्रिडाइजेशन। वो फिनोमिना जिसमें आप एटॉमिक ऑर्बिटल सपोज ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी नियरली बराबर है, ठीक है, उनको कंबाइन करते हो और फिर उनको कंबाइन करके आपको इक्वल एनर्जी वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिल जाते हैं जिनकी शेप बिल्कुल आइडेंटिकल होती है एटॉमिक ऑर्बिटल की तरह। इस फिनोमिना को कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। द फिनोमिना ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स करना जिनकी एनर्जी बिल्कुल सेम हो, ताकि नए हाइब्रिड ऑर्बिटल, आप इनको हाइब्रिड ऑर्बिटल भी कहते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएं। जो बनेंगे वो क्या होंगे बेटा? हाइब्रिड ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी बिल्कुल बराबर होगी एटॉमिक ऑर्बिटल की। इस फिनोमिना को कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। जैसे आपने हाइब्रिड फसलें देखी होंगी कि दो फसलों को मिला के उनकी अच्छी वैरायटी जो है हाइब्रिड तैयार किए जाते हैं। सिमिलरली एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिला के अच्छी क्वालिटी वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए जाते हैं। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन के मेन पॉइंट क्या है? द हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म्ड मस्ट हैव इक्वल एनर्जी एंड आइडेंटिकल शेप। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं उनकी शेप और एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल के बराबर होनी चाहिए। हाइब्रिड ऑर्बिटल की जो शेप है आइडेंटिकल होनी चाहिए जो एटॉमिक ऑर्बिटल आपने कंबाइन किए थे। जो कंबाइनिंग ऑर्बिटल है मस्ट हैव नियरली इक्वल एनर्जी। जो ऑर्बिटल्स आप कंबाइन कर रहे हो उनकी एनर्जी बराबर होनी चाहिए, वरना वो कंबाइन नहीं करेंगे। तीसरा, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल दैट हैव कंबाइंड। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे वो डिपेंड करता है आपने कितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन किए हैं। अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करोगे तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, तीन एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करोगे तो तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो कंबाइन कर रहे हैं उनकी एनर्जी बराबर होनी चाहिए, तभी वो कंबाइन करेंगे। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं उनकी शक्ल और एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से मिलती जुलती होगी, और जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। चौथा पॉइंट, हाफ फील्ड एज वेल एज एम्प्टी ऑर्बिटल कैन टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। जो एटॉमिक ऑर्बिटल आप ले रहे हो उनमें एक इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, ठीक है, हाफ फील्ड भी हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो फुली फील्ड भी हो सकते हैं या खाली भी हो सकते हैं, ठीक है। ये हाफ फील्ड भी हो सकते हैं, फुली फील्ड भी हो सकते हैं और खाली भी हो सकते हैं। तो सारे ऑर्बिटल जो है हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट ले सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोलेटेड एटम। हाइब्रिडाइजेशन में एक सिंगल ऑर्बिटल काम नहीं कर सकता, दो ऑर्बिटल्स का होना जरूरी है, आइसोलेटेड एटम का कोई रोल नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन, फ्रॉम द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन वी कैन प्रिडिक्ट ज्योमेट्री। हाइब्रिडाइजेशन को देख के हम ज्योमेट्री बता सकते हैं। ज्योमेट्री मतलब शेप बेटा, मॉलिक्यूल की शेप कैसी होगी, ठीक है। कैसे बता सकते हैं ये मैंने टेबल बताया है। अगर हाइब्रिडाइजेशन S और P है, S और P का मतलब एक S ऑर्बिटल कंबाइन कर रहा है, एक P ऑर्बिटल कंबाइन कर रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp। मतलब कितने बॉन्ड बन रहे हैं बेटा? 2 बॉन्ड बन रहे हैं, क्योंकि एक S हो गया एक P। तो शेप कैसी होगी? लीनियर होती है, ऐसे स्ट्रेट शेप, एक बॉन्ड यहाँ एक बॉन्ड यहाँ। अगर एक S का और 2 P के ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं मतलब 3 बॉन्ड बन रहे हैं, 3 बॉन्ड, एक S और 2 P, तो शेप होगी प्लेनर ट्रायंगल। प्लेनर ट्रायंगल शेप होती है ऐसे, एक बॉन्ड ऐसे, एक बॉन्ड ऐसे, एक बॉन्ड ऐसे। लीनियर शेप होती है स्ट्रेट, लीनियर में बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री। प्लेनर ट्रायंगल के 3 बॉन्ड ऐसे होते हैं, बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री। अगर हाइब्रिडाइजेशन है एक S का 3 P के, sp3, तो टोटल कितने हो गए? 3 और 1 4। कितने बॉन्ड बनेंगे बेटा? 4 बॉन्ड बनेंगे, तो शेप होगी टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल शेप होती है एक बॉन्ड ऊपर और 3 बॉन्ड ऐसे नीचे, तो इसे कहते हैं टेट्राहेड्रल शेप। इसका एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। अगर अब S का एक ऑर्बिटल होता है, P के 3 ऑर्बिटल होते हैं, आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में याद होना चाहिए। जब P के 3 ऑर्बिटल खत्म हो जाते हैं तो फिर D शुरू होता है, तो एक S 3 P और एक D, कितने हो गए बेटा? 5। मतलब टोटल बॉन्ड कितने बनेंगे? 5 बॉन्ड।
तो 5 बॉन्ड अगर बन रहे हैं तो शेप का नाम है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल मतलब ये देखो ट्राइंगल, ठीक है, एक बॉन्ड ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, ठीक है, 3 बॉन्ड बन गए, दिस इज ट्राइंगल बन गया ना, ट्राइंगल। और बाई पिरामिड का मतलब एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, तो दिस इज द शेप ऑफ ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ये ट्राइंगल बन गया, ठीक है, 1 2 3, 3 बॉन्ड ये, चौथा बॉन्ड ये, पांचवा बॉन्ड ये, एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, ट्राइगोनल बाई पिरामिड, ठीक है। अगर एक S 3 P और 2 D हो रहे हैं इन्वॉल्व हाइब्रिडाइजेशन में, तो मतलब 6 बॉन्ड बन रहे हैं। 6 बॉन्ड की शेप कैसी होती है? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल मतलब बेटा 4 बॉन्ड तो स्केयर प्लेनर है, 1 2 3 4, और एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, तो ये हो गया ऑक्टाहेड्रल। अगर आपने इसको ज्वाइन करना हो तो ये देखो ये स्केयर बन गया, और ये एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, दिस इज ऑक्टाहेड्रल। 6 बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो ये ऑक्टाहेड्रल। अगर बेटा 7 बॉन्ड बन रहे हों sp3d3, ठीक है, sp3d3, तो कितने बॉन्ड हो गए? 7। 7 बॉन्ड्स की शेप होती है बेटा पेंटागनल बाइपिरामिडल। पेंटागनल बाइपिरामिडल मतलब आपने ऑक्टाहेड्रल बनानी है। ऑक्टाहेड्रल मतलब 4 बॉन्ड जो हैं वो स्केयर में, एक ऊपर और एक नीचे, ये तो होगी ऑक्टाहेड्रल। 6 बॉन्ड हो गए ना बेटा, देखो 4 बॉन्ड स्केयर में, एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, ये तो हो गए 6 बॉन्ड। 7वां बॉन्ड कहाँ बनाना है बेटा? 7वां बॉन्ड यहाँ बना देंगे, तो ये हो गया पेंटागन। देखो ये नीचे वाला बन गया पेंटागन, एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, तो हो गया पेंटागन बाई पिरामिड, ठीक है, sp3d3। उसके बाद ये जो स्केयर प्लेनर ज्योमेट्री है, अगर आपके पास एक S 2 P और एक D आ जाए, मतलब ये भी 4 ही है, S का 1, P के 2, D का 1, ये टोटल कितने हैं? 4। तो 4 अगर ऐसे बन रहे हैं तो उसकी ज्योमेट्री होती है स्केयर प्लेनर। स्केयर प्लेनर मतलब 1 2 3 4, इस तरह से 4 बॉन्ड बनेंगे, दिस इज स्केयर प्लेनर ज्योमेट्री। तो ये ज्योमेट्रीज आपको याद होनी चाहिए। इन्हीं ज्योमेट्रीज के बेस पे हमने न्यूमेरिकल्स आगे करने हैं। तो कल आपको ये याद हो कि 2 बॉन्ड बनते हैं तो शेप क्या है, 3 बॉन्ड बनते हैं तो शेप क्या है, 4 बॉन्ड बनते हैं तो क्या है, 5 है तो क्या है, 6 है तो क्या है, 7 है तो क्या है, ठीक है, कि जब sp2 बन रहे हैं तो लीनियर, sp2 तो प्लेनर ट्राइगोनल, sp3 तो टेट्राहेड्रल। देखो इसमें भी 4 बॉन्ड थे पर इसमें एक S था, 3 P के हैं। स्केयर प्लेनर में भी 4 हैं पर इसमें एक S है, 2 P है, 1 D है। तो ये अगर एक S 2 P 1 D हो तो स्केयर प्लेनर, अगर एक S और 3 P हो तो टेट्राहेड्रल। तो ये सारी शेप्स आपको याद होनी चाहिए। ओके बेटा।